नारी तेरे रूप अनेक, सभी युगों और कालों में तेरी शक्ति का उल्लेख। ना पुरुषों के जैसी तू है, ना पुरुषों से तू कम है। स्नेह प्रेम करुणा का सागर, शक्ति और ममता का गागर। तुझ में सिमटे कितने गम है, गर गर कथा तेरी रोचक है, तो तेरी व्यथा से आंखें नम है। मिट मिट हर बार संवारती है, खुद को ही साख बचाने को हर बार तू खुद से ही लड़ती है। आंखों में जितनी शर्म लिए, हर कार्य उतनी ही दृढ़ता से। मत समझो निर्बल बेबस, लाचार आज की नारी है। नर की प्रबल प्रेरणा का आधार आज की नारी है। स्नेह प्रेम ममता का भंडार आज की नारी है। हर जंग जीतने शान से यह अभिमान अभी तक जारी है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आरती और आपका स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल में पीसीएस वॉरियर। और मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूं कि जो हमारे इतिहास में छुप गए थे ऐसे पन्ने जो कि आज तक शायद आपने सुने होंगे या नहीं होंगे, आई डोंट नो। बट मैं इस चीज को लेकर आई हूँ सावित्री बाई फुले के कुछ रिलेटिव पॉइंट जो कि आपको बहुत ही फायदा करेगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स, मैं बता दूं मेरे इस चैनल पे मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक्स और साथ में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ओके, तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि सावित्री बाई फुले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है हमारे भारत के लिए, इन्होंने क्या काम किया, किसके साथ काम किया, इनका जो जीवन है वो किस तरीके का रहा है, वो सारा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। सुनिए, 19वीं सदी का जब दौर था भारत में, धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण का काल माना जाता था। जब राजा राम मोहन का दौर चला था 1830 में, ठीक है। आपने अगर इतिहास को पढ़ा है तो राजा राम मोहन ने सती प्रथा के ऊपर बहुत ही काम किया हुआ था। उसी टाइम पे सावित्री सावित्रीबाई फुले इन्होंने काम किया था, महिलाओं को साक्षरता प्रदान किया था इन्होंने। महिलाओं को साक्षर बन जाए और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और दुनिया से कैसे लड़े, इस टाइप के काम इन्होंने किया था सावित्रीबाई फुले ने। गौरतलब है कि इस दौर में धर्म, समाज और आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए कई बुद्धिजीव और महापुरुष सामने आए और इन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित दोषों को दूर करने की कोशिश की थी। ऐसे ऐसे ही महान समाज सुधारक हैं कौन? सावित्रीबाई फुले। इनका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। इन्होंने अपने पति यानी ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर भारतीय समाज सुधार आंदोलन का एक नई दिशा प्रदान की थी। सावित्रीबाई फुले, इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 में, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम खडोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने विवाह जो इनका जो विवाह था वो किससे हुआ था? ज्योतिराव फुले से हुआ था, जो कि एक बहुत ही विख्यात विचारक थे, समाज सेवी थे, लेखक के साथ साथ दर्शनी भी थे। 19वीं सदी के दौर में भारतीय महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। जहां एक और महिलाएं पुरुषवादी वर्चस्व की मार झेल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर समाज की रूढ़िवादी सोच के चलते तरह तरह की यातनाएं भी अत्याचार के साथ सह रही थी। बहुत ही खराब सिचुएशन था उस टाइम, जब महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था और वहाँ के जो पुरुषवादी थे वो अपना ही वर्चस्व दिखाते थे, महिलाओं के ऊपर बहुत ही खराब बर्ताव किया जाता था। ऐसे में ऐसी कठिन परिस्थितियों में सावित्री बाई फुले ने समाज सुधारक बनकर महिलाओं को समाज शोषण से मुक्त कराने के लिए इन्होंने समाज शिक्षा व अवसरों के लिए पुरजोर विरोध किया था। इन्होंने बोला था कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं हम उनको पढ़ाएंगे, हर चीज से वाकिफ कराएंगे। ऐसा ना हो कि जो महिलाएं कुछ ना कर रही हो, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएं। ये सारा का सारा प्लानिंग कौन करती थी? सावित्री बाई फुले। इन्होंने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है महिलाओं के लिए। अगर हम बात करें साल 1848 में, तो महाराष्ट्र के पुणे में, पुणा जो है वहां पे, पुणे में देश के सबसे पहले बालिका स्कूल इन्होंने स्थापित किया था। कहाँ पे? पुणे में, महाराष्ट्र में।
एंड इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल भी खोल दिए थे। सावित्रीबाई फुले स्कूलों में न केवल पढ़ाने का काम करती थी, बल्कि लड़कियों को स्कूल ना छोड़े ऐसा वो बोलती थी। स्कूल को नहीं छोड़ना है, आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। इन्होंने बहुत ही उनके परिवार से विरोध किया था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को लड़कियों को पढ़ाओ। ये सारा काम इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया था। क्योंकि लगातार इन्होंने लड़कियों के लिए बहुत सारा काम किया था, तो ऑब्वियसली गौरतलब है कि सावित्रीबाई फुले को प्रथम शिक्षिका होने का भी श्रेय दिया जाता है। ओके। बिना पुरोहित के शादी को बढ़ावा देने और दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने के साथ साथ अंतरजातीय विवाह करवाने के लिए इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज नाम का एक संगठन भी स्थापित किया था। जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कि इन्होंने सहारा देने के लिए उन्होंने पुणे में महिला सेवा मंडल का भी एक उद्घाटन किया था। ठीक है। अगर हम समाज की बात करें, इन्होंने समाज में और क्या किया था लोगों के लिए, तो समाज में जागृति लाने के लिए इन्होंने कवित्री के रूप में कुछ लाइंस लिखी थी, कविताएं लिखी थी, जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है। पहली कविता है काव्य फुले, दूसरी है बावन कशी सुबोध रत्नाकर। ठीक है। काव्य फुले और बावन फुली सुबोध रत्नाकर, ये दो इन्होंने कविताएं बहुत ही उम्दा तरीके से लिखी हुई है। महाराष्ट्र में प्लेग फैल जाने की वजह से, क्योंकि उस टाइम के दौर में जब महाराष्ट्र में प्लेग जैसी बीमारी फैल गई थी, प्लेग आप जानते होंगे कि बहुत ही बड़ी खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, इन्होंने समाज के लिए पुणे में अपने पुत्र के साथ मिलकर 1897 में एक अस्पताल खोला था, जिनमें प्लेग के जितने भी जो पीड़ित आते थे इलाज कराने के लिए, इन्होंने साथ मिलकर उन लोगों का इलाज भी किया था, इन लोगों की सेवा किया था, सबकी सेवा किए थे। हालांकि मरीजों की सेवा करते हुए वह स्वयं प्लेग की बीमार पड़ गई थी, पीड़ित हो गई थी। और 10 मार्च 1897 में इनका इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक जानकारी जो मैंने आपको दिया है, ये बहुत ही काम आने वाला है अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं या फिर पीसीएस कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में सबसे पहली महिला कौन थी जिन्होंने महिलाओं के लिए कदम उठाया था। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। कॉपी किताब कलम उठाने के लिए सबसे पहले सावित्री बाई फुले ने कदम उठाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें। नॉलेज को जितना स्प्रेड करेंगे उतना ही आपके अंदर भी नॉलेज आएगा। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो आप उससे रिलेटेड पिछला जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करते जाएं। जितना आप रिवाइज करेंगे आपको उतने ही अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।